जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे लेक्स एंड वाटरफॉल के बारे में, यानी कि दुनिया भर के प्रमुख झील और झरना के बारे में। ठीक है, दुनिया भर में देखेंगे कौन कौन से झील हैं और कहाँ उसकी अवस्थिति है, और झरने कौन कौन से हैं और कहाँ उसकी लोकेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले झील के कंसेप्ट से, जिसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि झील कहते किसको कहते। एक ऐसा जलीय क्षेत्र जिसका जल सूखता नहीं हो, झील कहलाता है। झील का जैसे कोई नदी होती है, पोखर होता है, उसका कोई झील, उसके जल का जो स्रोत होता है वो अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि भू जो जल है, भूतल का जो जल है भूमि के अंदर, उससे नहीं होता है। लेकिन ये जो झील होता है, इसका जो जल का जो स्रोत होता है वो भूगर्भीय जल से होता है। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर से होता है। ठीक, इसलिए इसका जल जो है सो कभी सूखता नहीं है। ठीक, आगे बात करते हैं महासागरीय लवणता की प्रथम जानकारी डिटमर ने दिया। तो सबसे पहले जो महासागरीय लवणता की जो जांच की गई वो डिटमर के द्वारा की गई। लवणता महासागरीय का मतलब ये हुआ कि महासागरों में जो भी सॉलिड कण घुले होते हैं, सॉलिड पदार्थ यानी कि ठोस पदार्थ जो भी घुले होते हैं, उसी को लवणता कहते हैं, जल की या महासागर जल की। तो उन्होंने सबसे पहले जानकारी दी थी डिटमर साहब ने। ठीक, आगे जाते हैं, जानते हैं उन्होंने 47 प्रकार के साल्ट की पहचान किया, जिसमें सर्वाधिक NaCl और आयोडीन ठीक था। महासागरों को में लवणता का क्रम देखिए कि सबसे ज्यादा जो सो ठोस पदार्थ घुला किसमें है, तो सबसे ज्यादा घुला हुआ है अटलांटिक महासागर में, यानी कि इसकी महासागर की लवणता सबसे अधिक है। उससे कम जो है सो किसकी है, उसके उससे कम हिंद महासागर है, और सबसे जो कम लवणता है वो आर्कटिक महासागर की है। ठीक है, अगर सब महासागरों की औसत लवणता के बारे में जो, तो महासागर की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति, यहाँ पे एक और जीरो लवणता को दर्शाते हैं, इसको ग्राम प्रति हजार ग्राम पढ़ते हैं, तो 35 ग्राम प्रति हजार ग्राम। ठीक, यानी कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम सॉलिड सब्सटेंस मिला हुआ है। ठीक, अटलांटिक ओशन में 36 ग्राम प्रति हजार ग्राम, हिंद महासागर में 35,000 प्रति ग्राम। झीलों की लवणता का क्रम देखें तो सबसे लवणता जो झील में है उसमें वो है, सबसे लवणता झील है बान झील। ठीक, इसमें है 330 ग्राम प्रति हजार ग्राम। उसके बाद उससे कम है मृत सागर में 240 ग्राम प्रति हजार ग्राम। उससे कम है ग्रेट साल्ट लेक 220 ग्राम प्रति हजार ग्राम। वांछित तुर्की में है, मृत सागर इजराइल जॉर्डन की सीमा पे है। ग्रेट साल्ट लेक यहाँ की हो गया कनाडा में होगा। ठीक है, ग्रेट साल्ट लेक कनाडा में ही होगा। आगे देखते हैं विश्व के प्रमुख झील के बारे में, कौन कौन से झील है और कहाँ कहाँ इसकी अवस्थिति है। तो बैकाल झील के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बैकाल झील है रूस में, और ये सबसे गहरा झील है। अगला है फाइव फ्लावर झील जो कि है चीन में। अगला है कैस्पियन सागर जो कि सबसे बड़ा झील है। ठीक, दुनिया का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर। वान झील जो कि सर्वाधिक खारा झील है, जो कि तुर्की में है। मृत सागर सर्वाधिक घनत्व वाला झील है। विक्टोरिया झील सबसे अफ्रीका का सबसे बड़ा झील है। ठीक, टंगानिका झील अफ्रीका का सबसे लंबा झील है, जो कि इस पर एक क्या जलप्रपात भी है, झरना भी है। टिटिकाका झील सबसे ऊंचा है, जो कि पेरू और बोलिविया के सीमा पर है। ठीक, माराकेबो झील वेनेजुएला में है, जो कि पेट्रोल के लिए फेमस है, इसमें पेट्रोल बहुत उत्पादित होते हैं। ग्रेट साल्ट लेक यूएसए में, सॉरी ग्रेट साल्ट कनाडा में नहीं, ग्रेट साल्ट यूएसए में है। ठीक, और ग्रेट लेक जो है सो यूएसए और कनाडा के सीमा पर है। ग्रेट लेक यूएसए और कनाडा की सीमा पर है, और ग्रेट साल्ट लेक यूएसए में है। ठीक, हमने आ गया भाई, यहाँ पे हमने बताया था कि कनाडा में नहीं, ग्रेट साल्ट लेक यूएसए में है, और साल्ट ग्रेट साल्ट लेक यूएसए में है, और ग्रेट लेक कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। आगे जानते हैं विनिपेग झील जो कि कनाडा में है। आयरे झील कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। अब जानते हैं इसके एक बार और देख लेते हैं कि कौन झील कहाँ कहाँ है। तो बैकाल झील रूस में, फाइव फ्लावर चीन में, कैस्पियन सागर सबसे बड़ा है। वन झील सर्वाधिक खारा तुर्की में, मृत सागर सर्वाधिक घनत्व विक्टोरिया झील अफ्रीका का सबसे बड़ा, टंगानिका अफ्रीका का सबसे लंबा, टिटिका का सबसे ऊंचा है, जो कि पेरू और बोलिविया की सीमा पर है, यहाँ पे है। तो ये दक्षिणी अमेरिका है। माराकेबो झील दक्षिणी अमेरिका में, वेनेजुएला देश में पेट्रोल के लिए फेमस है। ग्रेट साल्ट लेक यूएसए में, ग्रेट लेक यूएसए और कनाडा के सीमा पर सबसे बड़ा, इसमें सुपेरियर है। ग्रेट लेक में 5 झील आते हैं, जिसमें पहला है होम्स, होम्स इसका ट्रिक है, ह्यूरोन है, ओंटारियो है, मिशिगन है, ईरी है। ठीक, और सुपेरियर है। इसमें सबसे बड़ा है ये सुपेरियर, मीठे पानी का है, सबसे बड़ा झील होम। ठीक, ह्यूरोन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, सुपेरियर। आगे बढ़ते हैं।
इससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो सबसे बड़ी झील के लिए हो जाएगा कैस्पियन सागर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सागर का। लोकेशन देखे तो ये तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया, ईरान, अजरबैजान, इसके सटे हुए ये जो है ये है कैस्पियन सागर। ठीक, कैस्पियन सागर लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा झील कौन सा है? कैस्पियन सागर। उससे छोटा ये लेक सुपेरियर है जो कि अमेरिका वाला है। उसके बाद तीसरा नंबर पे लेक विक्टोरिया है। उसके बाद चौथा नंबर पे ह्यूरोन है और पांचवा नंबर पे मिशिगन है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो ये सुपेरियर झील है। अभी हमने पढ़ा कि ये जो झील है कैस्पियन सागर, ये सबसे बड़ी तो है, लेकिन ये साल्ट वाटर की लेक है। ठीक, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी झील लेक सुपेरियर है, यानी कि सुपेरियर झील है, जो कि किस चीज की है? फ्रेश वाटर का झील है, यानी कि मीठे पानी का झील है। अगला प्रश्न कहाँ है? कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो सर्वाधिक गहरी झील है ये बैकाल झील। कहाँ है? रूस में। अगर इसको देखें तो इसको कंसिडर एज ए डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, सबसे गहरा झील है। ठीक, कहाँ पे? तो ये है रूस में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में कौन से पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो ये जो मिशिगन है, जैसे इसमें 5 झील है, अमेरिका और कनाडा के सीमा पर 5 झील है, ह्यूरोन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, सुपेरियर। ये ह्यूरोन है, ओंटारियो है, मिशिगन है, ईरी है और सुपेरियर है। इसमें सबसे एक ही झील है जो दोनों की सीमा पर नहीं बल्कि पूर्णतः अमेरिका में। ये मिशिगन झील जो है पूर्णतः अमेरिका में है, बाकी जितना भी झील है सब अमेरिका और कनाडा के सीमा पर है। तो मिशिगन कहाँ गया? पूरी तरह से अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कहाँ है? नौकायान झील का मतलब हुआ जिस ऐसा झील जिसपे हम नाव चला सकते हैं। तो ये है पेरू और बोलिविया के सीमा पर कौन सा झील होगा? तो ये टिटिकाका झील हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्ल्ड्स हाईएस्ट नेविगेबल बॉडी ऑफ द वाटर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सा है? तो समुद्र तल होता है, उससे किसी भी जगह की ऊंचाई नापी जाती है। तो ऐसा कौन सा झील है जो समुद्र तल से भी सबसे नीचा है? तो सबसे गहरा झील तो बेकाल झील है, लेकिन सबसे नीचे जगह पे जो झील है उसका नाम है मृत सागर। इसकी लवणता बहुत ज़्यादा अधिक है, क्योंकि ये सबसे नीचे जगह पे है। जितने भी सॉलिड सब्सटेंस घुल मिल के जाते हैं वो उसी झील में चले जाते हैं, इसलिए इसका जो लवणता है, सैलिनिटी है, वो भी बहुत ही ज़्यादा है, घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। तो डेढ़ सी हो जाएगा इसका। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील मृत सागर। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो जो सर्वाधिक लवणीय झील है वो वान झील है तुर्की में। ठीक, और सर्वाधिक लवणीय झील तो वान झील इज द हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड। 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है इसका सैलिनिटी। ठीक, तो सबसे ज्यादा। पीछे भी हम देखे थे। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? खारा है झील वो किस देश में है? ये तुर्की में स्थित है। तुर्की है, मैप देख सकते हैं, ये तुर्की का मैप है। ये अंतोलिया वाला भाग एशिया वाला तुर्की का, ये थरेस वाला भाग यूरोप वाला। इसके ये पूरब में ये है लेक वान, यानी कि वान झील। अगला प्रश्न देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये विक्टोरिया झील है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जो कहाँ कहाँ पे है? तो युगांडा, केन्या और तंजानिया के सीमा पर है। ठीक, ये विक्टोरिया झील। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? एक ऐसा देश है जहाँ बहुत सारे झील है। ठीक, लगभग ऑफिशियल डाटा है 1,68,000 झील है वहां पे। तो ऐसा देश है जिसका नाम है फिनलैंड होगा। ठीक, तो ये फिनलैंड का मैप है जिसमें हर जगह एकदम झील ही झील नजर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिनलैंड हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं? पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है बैकाल झील को, जो कि रूस में है, क्योंकि ये झील also referred to as Baikal Sea, the largest freshwater lake in the world by volume, containing 23% of world's freshwater, is the most transparent and clear water on the earth. क्योंकि ये सबसे बहुत ज़्यादा पारदर्शी है और इसका वाटर बहुत ही क्लियर है, इसलिए इसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? तो अरल सागर का सबसे पहले मैप देख लेते हैं। तो अरल सागर का कहाँ भाई मैप? अराल सागर ये रहा अराल सागर। इसके एक साइड में है कजाकिस्तान देश और दूसरे साइड में है उज्बेकिस्तान देश। ये पूरा अराल सागर जो कि अब सूखने के कगार पर है। ठीक, पहले इसका जो है सो बहुत ही ज्यादा इसमें जल था, अब लेकिन मतलब कि जल को जो है सो में
जल कम हो गया है। अब ऐसे देख सकते हैं, इसका ये लोकेशन है कि जहाज बेचारा पानी के बिना मर गया है, बेचारा एकदम जंग तंग धो लिया है। आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सीमा पर थे, तो कौन सा युग्म है जो कि जिसके किनारे पर है अराल सागर, तो ये पहला ऑप्शन नंबर है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। बाकी सेंट्रल एशिया का देश है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, KKTTU 5 देश। इसी में एक देश है जिसका नाम है कजाकिस्तान और एक देश है जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। इसी दो के देश के सीमा पर है अराल सागर। अगला प्रश्न देखते हैं जलप्रपात। अगला प्रश्न नहीं है, अगला है जलप्रपात यानी कि झरना के बारे में देखते हैं। तो जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल से सीधे नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं या झरना कहते हैं। जब नदी का कोई जल होता है ना, किसी पहाड़ पर से गिर जाता है तो यहीं पे बन जाता है झरना, ठीक। इसी को हम लोग कहते हैं जलप्रपात। जब झरना जो बनता है तो झरना कौन कौन से है सबसे फेमस, तो उसमें एक है नियाग्रा जलप्रपात जो कि है USA में, जो कि सेंट लॉरेंस नदी पे है, अमेरिका और कनाडा के सीमा पर है, ठीक। जो कि है नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, USA में, सेंट लॉरेंस नदी के ऊपर। अगर सेंट लॉरेंस नदी का अगर हम मैप में देखते हैं तो ये जो है सो यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, और इसके ये जो है सो लेक ऑन्टेरियो, लेक ईरी, ठीक। और इसी के बीच में यहाँ पे है कौन सा, नियाग्रा फॉल्स, ठीक। ये न्यूयॉर्क नियाग्रा फॉल्स, ठीक। चलिए आगे आगे देखते हैं कौन सा है, एंजिल जलप्रपात। अगला है एंजिल जलप्रपात जो कि कहाँ पे है, वेनेजुएला देश में है, जिसका जो किस नदी पे है, तो ये कोरोना नदी पे वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला कहाँ का देश है, ये दक्षिण अमेरिका देश है। दक्षिण अमेरिका के उत्तर में ये जो देश है, ये जो वेनेजुएला देश है, और इसमें ये छोटका सा जो है एंजल फॉल है, ठीक। यानी कि एंजिल जलप्रपात है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये इसका पिक्चर हो गया। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है, यानी कि 3212 फीट है, और गहराई 807 मीटर है, यानी कि 2648 फीट। यह जलप्रपात वेनेजुएला के बोलिविया राज्य के ग्रान सबाना क्षेत्र में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थित स्थल है। बताइए, काकाकानाइमा राष्ट्रीय उद्यान, स्पेनिश पार्क नेशनल कैनामा में ओयंटेपुई पर्वत से गिरता है, ठीक है। तो जैसा देश वैसा ही नाम है, ओयंटेपुई, कैसा नाम है भगवान जाने, ये वेनेजुएला का है। आगे देखते हैं ये विक्टोरिया जलप्रपात जो कि है जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। ये जाम्बिया देश है और ये जिम्बाब्वे देश है। इसके सीमा पर एक यहाँ पे एक जलप्रपात है जिसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। जो ये नदी जाती है, ये नदी है जाम्बेजी नदी। विक्टोरिया जिला विश्व का सबसे बड़ा एकल प्रपात है, ठीक। यही था। मुख्य जलप्रपात सबसे लंबा है, इसे मेन फॉल्स कहते हैं। ये इसके बारे में कुछ और जानकारी है। ये कहाँ है विक्टोरिया जलप्रपात, तो ये है